नमस्कार, न्यूज़ हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और सर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, जेडीयू महागठबंधन में शामिल होकर नीतीश कुमार महागठबंधन से सीएम बने हैं, तब से इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार हैं, उनको पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह तो कई बार इशारों में उपेंद्र कुशवाहा तो साफ साफ कहते हैं, लेकिन ललन सिंह कई बार इशारों में कह चुके हैं कि 2024 में जो है नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और मोदी सरकार को किसी तरह से जो है हटाना है यहाँ से और मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो है कल जो है तेजस्वी यादव ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि पीएम बनने की जो योग्यता है वो नीतीश कुमार में है और इस चर्चा को और भी बल मिल गया जिस तरह से आरजेडी का समर्थन मिल रहा है नीतीश कुमार को। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो इस तरह का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस के नेता मोटी तौर पे यही कहते हैं कि हमारे नेता तो राहुल गांधी ही है। तो फिर से इस चर्चा को बल मिल गया है, नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, खासकर कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पाल पोस के सीएम बनाया है, वो तो सीएम के लायक भी नहीं है, पीएम कहाँ से बनेंगे। स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया जाता है। रणनीति यही होती है कि पत्ता नहीं खोला जाता है। विपक्ष जो है उसमें कई नेता हैं, पद के उम्मीदवार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, दीदी भी हैं, अभी उन्होंने गिव अप नहीं किया है। लेकिन ये सूचना मिल रही है कि नीतीश कुमार पर बात बन सकती है। तो ललन सिंह जब कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल हैं और यही बात मोर और लेस तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि सारे गुण हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए जो चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं, शरद पवार ने भी पिछले दिनों यही कहा इंटरव्यू में। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनमें हैं। तो एक तरह से मान के चलिए, लेकिन तब है कि ये लोग अभी सेफ जो है प्ले कर रहे हैं, सेफली प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। तो लेकिन वार्मिंग अप शुरू हो गया है, तो इसलिए ऐसा रणनीति के तहत कह रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि रणनीति यही कहती है कि इसी तरह के अभी जो है सारा माने सब पतई ना खोल दिया ला, सब एकदम खोलिए देबू। और जो पीएम का कैंडिडेट होता है, तो देखो कांग्रेस में भी पीएम के कैंडिडेट नहीं होते हैं, बीजेपी बनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी को बनाई, लाल कृष्ण आडवाणी को प्रोजेक्ट की घोषित रूप से, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी किया गया। लेकिन कांग्रेस नहीं करती है प्रोजेक्ट। कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वो मान करके चला जाता है कि यही जो है प्रेसिडेंट होगा, प्रधानमंत्री होगा। 2004 में एक्सेप्शन ये था कि प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी। जो संसदीय दल था, जो उन्होंने सर्वसम्मति से उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर हमारी यही बनेंगे, क्योंकि अध्यक्ष थी वहीं। तुम जब भी देखो, राहुल गांधी अध्यक्ष थे 84 में, वो बने। श्रीमती इंदिरा गांधी 80 में थी अध्यक्ष, वही बनी। प्रोजेक्टेड नहीं कि इफ वी विन्स द जनरल इलेक्शन दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टरियल फेस, ऐसा नहीं कांग्रेस में है। अध्यक्ष जो होता है वही माना जाता है। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा 2004 में कि नहीं, मैं नहीं बनूंगी, अध्यक्ष बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे मनमोहन सिंह, समझ लो। लेकिन बीजेपी करती रही। देखो, अगर तुम 91 में जब अचानक एक दुर्घटना में राहुल गांधी स्वर्गवासी हो गए, राजीव गांधी मद्रास के नज़दीक में एक हादसा हो गया, तो अध्यक्ष कौन बने? एआईसीसी के अध्यक्ष किसको बनाया गया? पीवी नरसिम्हा राव को बने ना, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थोड़ा हम व्यूअर्स को अपने बता दें, भाई हमारा काम जानकारी ही देना ना है, हमसे इनको जानकारी लेना है। अब बाकी जवन मन तवन कमेंट में लिखना है, चूंटी काटना है कि मिठाई खिलाना है। अब ये लोग हैं, और यही हमारे माई बाप हैं, यही हमारे भगवान हैं।
हम कोनो पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा हैं कि कोनो लालू यादव है, सोनिया गांधी हैं, राहुल क्या कहते हैं मोदी हैं या नीतीश कुमार हैं। तो मैं बता रहा था कि एक रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। अब चलो गिरिराज सिंह के बारे में तुमने कहा, तो गिरिराज सिंह जो है वो एक हार्डलाइनर नेता माने जाते हैं। गिरिराज सिंह ने गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम की मटेरियल वाला गुणे नहीं है, पीएम की मटेरियल है। उन्होंने यही कहा। मैं कहा हार्डलाइनर हैं और एटम बम छोड़ते हैं वो जो बाणी, जो मनो बड़ा प्रधानमंत्री उनको मानते भी हैं, वो माने प्रधानमंत्री के असली कोई हनुमान कहल जाए तो गिरिराजे सिंह हैं। बाकी जो कहता चिराग पासवान होकर कोई ये लोग नकली हनुमान है या छोटका हनुमान है। असली जो हनुमान है वो गिरिराज सिंह है। बिहार के हनुमान, देश भर में प्रधानमंत्री के कितना हनुमान होंगे, उसमें असली है प्रधानमंत्री मान। देखा देंगे कितना इनका बड़ ये बात कि कितने दिन से बीजेपी की राजनीति में है वो, लेकिन फिर भी सुशील कुमार मोदी से तो सुशील कुमार मोदी का ज़्यादा रहा है ना, लेकिन फिर भी आज सुशील कुमार मोदी से वो आगे हैं, वो मंत्री हैं और सुशील कुमार मोदी संतरी हैं। कहाँ है सुशील कुमार मोदी? अभी झंझट लागल तब न प्रधानमंत्री फोन किया कि हाँ सुशील जी कहाँ बढ़ो, आ तब बानी समझ सुतल बानी, आ तो अब मत सुत, मोर्चा संभारो। सुतले न रोहन जी 19 महीना तक पैसेंजर से ठेल के भेज दिल रहसन दिल्ली में। नीतीश कुमार जब खिलाफ में बोलना शुरू कर दिए थे आज से 1 दशक पहले, अगर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टरियल फेस बनाया जाएगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, माने गठबंधन छोड़ देंगे हम। भोजन उजन सब जौन बात समयना उमेना गाड़ल, भोजन उजन तैयार कर खाएँ, छिपा कहल जाता रहे कि छिपा सामने से समझ कि घींच लेलन। उस समय भी ये मुखर होकर के बोलते थे गिरिराज सिंह। एकदम सबसे ज्यादा बोलने वाले यही थे। गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज करेंगे, ये हमको आज भी याद है। गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से, माने गुड़वे से ना गुलगुला बनेला। तो उसी तरह अभी तो देखो भाजपा में बिहार में 3 गो ऐसे नेता हैं जो अभी जो है हल्का फुल्का समझे कि से पड़ाका चटाई बम छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे नज़दीक आई न चुनाव, तब समझे कि एक से एक बम, समझे कि बिड़िया बम, सलैया बम, एटम बम शुरू हुई है ना। अभी चटाई बम छूट रहा बा। 3 कौन कौन नेता हैं? गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे जी मंत्री हैं, हरिभूषण बच्चौल। तुम ही मान गए ना कि हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि खराब है या अच्छा है। और गिरिराज सिंह का एक जो है मांग, तुम जानते होगी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए। हमारे देश में जो एक समाज है उनका काम है खाली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करना और गजवाई हिंदू का सब बोलते रहते हैं ना जी, कब्जा करना। एक इशू होता है वो। चौबे जी भी जब है ना, लेकिन अब मान लो गिरिराज सिंह कहता हूँ कि इसे सीएम बनने का गुणे नहीं है, आज चले हैं पीएम मटेरियल बनने, तो इतना तो भाई। और ये भी कहते हैं कि अपने बूते पर एक बार सरकार नहीं बनाए। तो हम तुम्ही से पूछते हैं कि अपना बूता पर सरकार नहीं बनौले, अपना बल पर माने कि उनका पार्टी के इतना बहुमत ना आई, इतना एमएलए ना मिलन। मैं समझ गई ना। इनको समझाना है ना, वो भी समझिए गए होंगे, बड़गम से ज़्यादा है। तो एकरा के माने एकरा के का कहता, माने तुम क्या समझती हो? इतनी मनी बड़ गुण बा। नाच होला गांव में नौटंकी, तब जो कड़वा बोले ला, एको काठा खेत नहीं खे जोड़ा हर चलाई ना। एको काठा खेत नहीं खे लेकिन जोड़ा हर चलाई ना, माने ऐसा हमारा मेरी बुद्धि बा।
एको कट्ठा खेत नहीं खे जोड़ा हर चलाई ना। जोड़ा हर माने 4 गो बैल 2 गो हर चलाई ना। हल जानती हो, हम लोग बचपन में चलाए हैं हल। हाँ, सीखत रही समझे कि वही घड़ी बैल के खूर में फार लग गई। खूर लागल बाबूजी मरल, समझे कि चाबुक ले पहना रहे, बदमाश कहीं क्या था। मरैलन आदमी तो बता देता नहीं। तो वह बुद्धि तो नीतीश कुमार में है, और ये थोड़ा बहुत बुद्धि नहीं कि बहुमत ना रहल आ तब वो 17 बरिस ने मर कुर्सी दैले बा। हेने जाई तो तू बनैब, हेने आई तो तू बनैब, लेकिन बनैब उनके के। तो ये बहादुरी भइल कि का भइल। अब एकरा के तू पलटू राम कह, कहीं सल्टू राम कह, जवन बुझाए तू अलंकृत करत रह। आ देखे कौना दिमाग से मर्द अपन ऐसन समझे कि से हट फेंक देले बा। चर्चा तो शुरू हो गई बा। आप भी कह रहे हैं सीएम के मटेरियल नहीं है, पीएम बनने चले हैं। माने आप यू आर नॉट इग्नोरिंग हिम। आपको बयान देना है, पत्रकार इस पर सवाल पूछने, तो यही ना चीज है जी। ये रणनीति के तहत किया जाता है। एक दिन बोली हसन की प्राइम मिनिस्टर बनिहन, एक दिन बोली हसन की नैखन बनिहन। अब चलत रही चरखी लेखा देश भर में। आदमी रेडियो पर सुनिहन, टेलीविजन पर सुनिहन, डिजिटल पर सुनिहन। कोई उनके नीतीश के गाली दी, कोई बड़ाई में बोली, कोई अपन बोले कि आए पटेल वंशी निकल चुका है अब। मैंने जो तरह तरह के, मेरे समझ से कि अब फेस मैं तो जीवन हम तो पहले ही का दिन कह दिल रहे कि नीतीश कुमार भगिहन, राजद के साथ सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टरियल अपोजिशन के फेस बनिहन। नकल रही हमारे बतिया सच होता, यानी न्यूज हाट के साथ होता। हम अपने बाका नहीं। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और सर आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी वाले जो है इग्नोर नहीं कर पा रहे इस बात को कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार बन सकते हैं, और इस बात का शायद उन्हें डर भी सता सकता है कि जो अगर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनते हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर जो है उनकी साफ सुथरी छवि तो मानी ही जाती है, अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो PM मोदी को वो टक्कर दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ जो है 2024 चुनाव जो है नीतीश कुमार तो नालंदा से ही लड़ सकते हैं, जिस तरह से उनका जो अपना एक गृह जिला माना जा रहा है, तो वहाँ से लड़ सकते हैं। RCP सिंह को भी क्या वहाँ से तैयार करने की कोशिश की जा रही है सर, जिस तरह से वो भी फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से क्या उनको प्रमोट किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे चुनाव जो है नीतीश वर्सेस RCP सिंह हो सकता है? विपक्ष के साझा अगर उम्मीदवार बनाए जाते हैं, विपक्ष मतलब मेरा कहने का मतलब कि भाजपा, देखो कल मैंने कहा था कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, ये समझ लो। भाजपा मैंने मुझे जो सूचना है उसीलिए वो घूम भी रहे हैं। अगर भाजपा आप चिराग पासवान को भी जोड़ लो, मैं अभी जो है मुकेश सहनी को भी जोड़ करके चल रहा हूँ, यह ना इतना भइल। अब तो कोई बना क्या है? अब नहीं कोई है, बाकी 7 पार्टी उधर है, तो क्यों नहीं बन सकते हैं? लेकिन देखो नीतीश कुमार जो हैं वो नालंदा के एक नहीं होता हीरो लाल जो होता है ना, कि हमारा हीरो जो है, हमारा लाल जो है प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टरियल फेस पर बड़ा दिक्कत होला, ये समझ लो। और बहुत लोग तो ये करें कि नहीं नीतीश कुमार राज्यसभा में जीवन हो सकता है कि राज्यसभा में, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो चुनाव लड़ेंगे। एक जगह और से चुनाव की उनकी बात हो रही है,
लेकिन वहाँ देखो, मैं कहा ना कि व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है कुर्मी समाज का, भाई जात पात का नहीं चलता है, हमारे को जोड़ दिल बरसन करनी सेना के ग्रुप में राजपूत संघ बिना पूछल है, जाने राजपूत हम तो जोड़ो राजपूत संघ में, राजपूत के क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप करनी सेना में एक से एक बनाया है सब। तो उसे ऊपर चल रहा है जो, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, उसमें सुझाव भी आ रहा है कि नीतीश कुमार को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। नालंदा तो उनका ही है, नालंदा से तो जब चाहेंगे जीत जाएंगे। एक और देखो, मैं हमको जो बता देते हैं, अब इसमें ये चल रहा है सुझाव उन लोग का जो आपस में ग्रुप हुआ जोन बा कि नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए वाराणसी से, ये चल रहा है। वाराणसी से काहे लड़ना चाहिए देख लो, वाराणसी का जातीय समीकरण, ये भी मुस्लिम 3 लाख, ब्राह्मण 1,30,000, बैस 1,75,000, पटेल 2,70,000, कुर्मी ठाकुर 45,000, यादव 1.5 लाख, चौरसिया 80,000, कुशवाहा 45,000, दलित 80,000, अन्य पिछड़े जातियाँ 80,000। ये देख लो जोड़ के, ऐसा अब जोड़ दे कि देखिए ये जो समय कुर्मी 2,70,000 माँ, मुसलमान 3 लाख, 3 2 5,70,000, कुशवाहा माँ 45,000, दलित, माने वो लोग ये चल रहा है कि आप लड़िए, और जब बनारस से लड़िएगा तो यही ये समझिए कि नरेंद्र मोदी घेरा जी हम इन्हें की कहते भाई कि लड़े जाता जान लिया जाए। मेरा आज भी मानना है कि नालंदा से नहीं है, लेकिन व्हाट्सअपवा ग्रुपवा पर चलता। सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स, ये जो फिगरवा जौन दिल बा कि हाथना बा हाथना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ढेर सारे ज्ञान आते हैं, थोड़ा उसको भी देखना पड़ता है, रीचेक करना पड़ता है। हाँ, लेकिन बताना पड़ता है ना। ये तो हमको याद है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है जी, क्या किस तरह की चर्चा चल रही है कि चर्चा। हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार नालंदा से ही चुनाव लड़ेंगे, इसलिए चुनाव जरूर लड़ेंगे। वो उसका एक अलग होता है ना, देश विदेश भर के समझ है कि मीडिया नालंदा में गिरा रही हैं, अब वाराणसी में 2 ही जगह ना जी हलचल भई रही, न्यूज हाट के भी टीम 2-3 जगह गिरा रही ना, हलचल रही का बोल तो एक अलग तरह से फिजा बन जाएगा, आसमान गड़गड़ाए लगी, धरती गड़गड़ाए लगी बनारस में। तो मुझे जो लगता है तो हो सकता है कि उनको फिर बना दे चूँकि, लेकिन ज़्यादातर हम कई बार की जात जो इस समसमार कुर्मी हैं, कुर्मी 4 गो होलन, जानती हो नहीं? हम जानते हैं नो, ओजा ज़्यादा बावन बघैला, एक बाद समझ जा कि कोचैसा, एक बाद अवधिया, एक बाद समसमार। तो आपस में देखो विधानसभा के उजा 6-7 को सीट बा तो 2 गो बघैला के दियाला, 2 गो कोचैसा कोचैसा के दियाला। बड़े बड़ा ऐसी है भाई, जात के हर चीज़ आदमी ना समझ सकेला, हमें ना। नीतीश कुमार हवन अवधिया, लेकिन आज की तिथि में देश भर के कुर्मी के नेता हो गए। मान जी अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। तो ये सारे जो हैं ये सब चर्चाएं हैं, ये सारे कयास हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब हम जो अहम मुद्दा है बिहार को लेकर, उसकी हम बातचीत करें सर। तो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है और फिर एडीएम के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, और इसे लेकर जो है काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, खास करके विपक्ष में और शिक्षक अभ्यर्थियों में भी ये आक्रोश देखा जा रहा है कि पहले जब जो सरकार थी बीजेपी और जेडीयू के साथ जो सरकार थी, उसमें तो लाठीचार्ज तो होते ही रहते थे, स्टूडेंट्स को तो लाठी खाना ही पड़ता था। लेकिन इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी और इस सरकार में भी उनके ऊपर लाठी बरसाए गए। बहुत गलत हुआ, और मैं अधिकारी को जानता हूँ, बहुत मन बढ़ू है। नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने से क्या मतलब है, क्योंकि इसमें सरकार दोषी होती है ना।
जौना ई पद पर बा, बड़ा महत्वपूर्ण पद है, उस सरकार में भी था। सब लोग जानते हैं इसके मन किस मिजाज का आदमी है, इस सरकार में भी है, इसको उसी दिन हटा देना चाहिए था। बच्चे तो भाई आपने जब किया है, हालांकि तेजस्वी यादव ने क्विक एक्शन लिया, बोल दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो दोषी होंगे। उन्होंने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने जांच की बातें कही और फिर तुरंत ये आदेश भी दिया कि ऐसे अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब हमको जिस कॉज के लिए आंदोलनरत थे लड़के, मेरा ये कहना है कि अभी तो सरकार को लाइसेंस नहीं मिला है कि तू सरकार हवा। विधानसभा की तरफ लाइसेंस के दिला विधानसभा में ना बहुमत, भाई गवर्नर ने कहा है कि आप बहुमत साबित कीजिए। डेट भी मिल गया है 24-25, आज 23 हो गई, कल 24-25 2 दिन में, तो लाइसेंसवा तो ले ले दादा। अकुतई का बा, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो कहा कि शुभ समाचार तुरंत मिलने वाला है। अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा, मैं क्या बैठा हूं और मैं जो वर्ड दिया हूं 10 लाख, अब देखिए तो खुलासा नहीं कर, पत्रकार खुलासा मैं ना करब तो उस पर दिन रात सरकार, मैं कई बार कि भाई वो 40 वर्ष उसका राजनीति करनी है, नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनना है या वो रेस में जाना है। तो इसीलिए मेरा जो आंदोलनकारी है, निश्चित आंदोलन में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, देश भर में है। जो 2 करोड़ के कहते रहे नाच दे लॉस ना दिलस पता आंदोलन इतना समझे कि लाठियों लाभ का कितना भोली कार हमने की जानत आ कोई मांगता कि नहीं क्या ठीक बा अपन बा, लेकिन लाइसेंसवा तो ले बेदा जा। लाइसेंस का है, विधानसभा है। विधानसभा में जब सरकार बहुमत हासिल कर लेती है, पास हो जाती है, तब होता है कि हाँ ये सरकार है, अदरवाइज नहीं। का हुई के जानता, कोई जानता थोड़े। हो सकेला कि 164 को लिखी दस्तखत करके दल मान की सरकार के पक्ष में हुई आ राताराती समझे कि ऑपरेशन लोटस हो जाए, तो लोटे लगबा ना, लोटन कबूतर रे गाना रहे ना एगो कुल विधायक लोटे लगी हन। अभी मैंने क्या कहे सिसोदिया क्या बोले कि हमारे पास स्टेप है कि हमको ऑफर दिया गया था कि आप तोड़ करके आ जाइए। चल रहा है ना जी, मैं देख रहा था कई नेशनल चैनल पर चल रहा है कि उनका भी कहते हैं कि हमारे भी टेप है, हमको कहा गया कि हेने आ जा सरकार तोड़ के तो सब केस हटा दे। उनका कहना हम नहीं जान, तो हो सकता है कि जो ऑपरेशन लोटस जो चलो छोड़िए भाई, विपक्ष का काम है कि सरकार को तोड़ना, सरकार के काम है कि अपना के एकजुट रखना। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर मैं लॉजिक मेरा गलत होगा, कहना गलत होगा, तो आप समझिएगा जो व्यूअर है कि लाइसेंसवा तो ले बेदा जा कम से कम। अब कहें कि एक बोले थे कि मंत्रिमंडल बनते ही जन पहला कैबिनेट हुई उमें बोले थे कि करते इनकर कैबिनेट का, वो कैबिनेट नीतीश कुमार के है, इनकर कैबिनेट ना है, वो चीफ मिनिस्टर को ही अधिकार है कि कर सकता है, इनकर करते डिप्टी सीएम हमन। तो मेरा कहना है कि धैर्य रखे के तही, धैर्य। सीएम होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने जो वादा किया है उसे वो पूरा जरूर करा जाता है। कि मान ल कि अभी तो मान ल कि लड़के भइल, अभी कितना दिन के लड़का भइल, अभी तो चलतो नहीं खे लड़का, हैं झुझना लड़का चलतो नहीं कि अभी तो लड़का अरे भाई तो दम धरा। तो वैसे भी कहा जाता है हम लोग कि भाई वी शुड गिव एट लीस्ट 100 days टू द न्यू गवर्नमेंट। किसी का भी ये एक मान्यता है कि 100 दिन देखल जाला, 100 दिन के बाद जो अपोजिशन में लोग हैं वो भी देखते हैं 100 दिन, 100 दिन के बाद अटैक शुरू। तो अभी तो लड़का चलतो नहीं खे, गोदी में खेलता, लाइसेंसो नहीं खे मिलल, नारो नहीं खे काटाइल, नार समझती हो ना, नारा, हाँ तो नारा उरा कटा देवे जा, लाइसेंस मिल देवे, एक बाद ना करिए तो हमनी को भैया हम लोग जितने आप लोग जितने हम, चूँकि रोजगार मिले हमारे युवाओं को, रोजगार क्या, खाद ठीक से मिले, पानी ठीक से मिले, सूखा के समना होके आप लोग आवाज़ उठाएंगे, हमने के हिजल ककड़ा जाए जो समझे कि से भले छाती दुखाए लगी।
आखिर में सवाल ये है सर कि विधानमंडल की मीटिंग है आज, क्या होने वाला है उस मीटिंग में? विधानमंडल की मीटिंग होने वाली नहीं है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के जो विधान सभा में और विधान परिषद में जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग अपना रखते हैं लोग। जब सेशन, चूँकि कल से सेशन है, तो सेशन के एक दिन पहले जो है बैठकें करते हैं, उसमें कैसे हाउस खुल रहा है तो उसमें क्या क्या करना है। और जो विपक्ष के बीजेपी जो है उसका बैठक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सत्ता पक्ष का बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें है कि सबको नेता चुने जाए। हाँ, विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव होना है दोनों तरफ। और एक देखो ये है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन इधर जो नाम है, इधर नवल किशोर यादव का चल रहा है परिषद में, और उधर जो है चल रहा है कि विजय सिन्हा जो है वही बनेंगे, और भी कई नाम हैं, हम बताए भी हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर जो है विधान परिषद के नए सभापति होने वाले हैं, ये एक है। और दूसरा इधर तो अवध बिहारी चौधरी जो सीमान के हैं, उनका दोनों आदमी का 100% पे इधर स्पीकर होंगे अवध बिहारी चौधरी, और उधर देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर भी बड़ी शालीन और अच्छे आदमी हैं, और ये दोनों आदमी हैं। पहले वाले भी अच्छे थे, अवधेश नारायण सिंह इधर थे और विजय सिन्हा भी इधर थे, यही है। तो चलिए आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। खबरें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन समय की भी पाबंदी है, इसलिए हम कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है, और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फोन नंबर 06123568,454। व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com।